दुनिया में बहुत सी भूतिया कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ सुनना भी खतरनाक माना जाता है। और अगर कभी किसी ने उन्हें आजमाने की हिम्मत कर ली तो उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। ऐसी ही एक कहानी है टोमिनोज हेल की, एक ऐसी कविता जिसे बस जोर से पढ़ना ही मौत को बुलाना कहा जाता है। और यकीन मानो, इस कविता ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। टोमिनो एक बच्चा, लेकिन उसका नाम अब सिर्फ डर की वजह से याद किया जाता है। कहा जाता है कि टोमिनो का जीवन बेहद दर्दनाक था। उसके माता पिता ने उसे कभी प्यार नहीं दिया। बहन से उसका रिश्ता रहस्यमयी और विवादों से भरा था। कुछ वर्जन्स कहते हैं उसने अपनी ही बहन की हत्या की, कुछ मानते हैं कि उसे परिवार ने श्राप दिया, और कई कहते हैं टोमिनो को इतने अत्याचार झेलने पड़े कि उसने खुद मौत को गले लगा लिया। लेकिन एक बात हर कहानी में समान है, उसकी मौत इंसानियत से परे थी। उसकी आत्मा नर्क की गहराइयों में गिर गई और वहीं से उसकी पीड़ा एक कविता बनकर दुनिया में फैल गई। 1919 में साइजो यासो नाम के एक जापानी लेखक ने एक किताब छापी, द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन। इसी किताब में यह कविता छपी थी, टोमिनोज हेल। पहले लोगों ने इसे एक डार्क सैड पोएम समझा, लेकिन जल्द ही एक एक करके अजीब हादसे होने लगे। जिसने भी इस कविता को जोर से पढ़ा उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई। किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी की फैमिली ने बीमार होकर दम तोड़ दिया, किसी का दिमाग ही खराब हो गया। धीरे धीरे यह कविता जापान में कर्स्ड पोएम के नाम से मशहूर हो गई। टोमिनो की कविता उसके नरक की यात्रा बताती है। वो अंधेरा, वो दर्द, वो यातना हर शब्द में भरा हुआ है। लोग कहते हैं जब कोई इसे जोर से पढ़ता है तो उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है, आपको लगता है कोई पीछे खड़ा आपको देख रहा है। कभी कभी तो खिड़कियां खुद ब खुद हिलने लगती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि कविता पढ़ते वक्त उन्हें बच्चों जैसी रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम अब मेरे साथ नरक में चलोगे। सालों में सैकड़ों लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की और उनमें से कई जिंदा नहीं बचे। चिका में एक रेडियो एंकर ने इसे मजाक में लाइव पढ़ दिया। शो के बाद ही उसी रात उसका दिल धड़कना बंद कर गया। ओसाका में एक लड़की ने अपने दोस्तों को चैलेंज करके कविता पढ़ी। अगले ही दिन उसकी पूरी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया और एक रिसर्चर ने इसका अध्ययन शुरू किया। उसने कविता को सिर्फ आधा जोर से पढ़ा था, लेकिन उसी रात उसकी मां हॉस्पिटल पहुंच गई, बेहोश और बिना किसी कारण के। ये सब बातें आज भी लोगों को डरा देती हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कविता असल में एक रिचुअल है। ये नरक और इस दुनिया के बीच एक दरवाजा है। हर बार जब कोई इसे जोर से पढ़ता है, वो दरवाजा थोड़ा और खुल जाता है और टोमिनो की आत्मा बाहर आकर अपने रीडर को अपने साथ खींच लेती है। इसीलिए लोग कहते हैं इसे चुपचाप पढ़ो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आवाज में पढ़ दिया तो शायद अगली सुबह का सूरज तुम न देख सको। सबसे डरावनी बात, यह कविता आज भी मौजूद है। बस इंटरनेट पर एक सर्च करो और आपको इसकी पूरी जापानीज टेक्स्ट मिल जाएगी। कई वेबसाइट्स ने वार्निंग भी डाली है। कुछ तो पन्ने के ऊपर लाल अक्षरों में लिखते हैं, डू नॉट रीड अलाउड, यू हैव बीन वार्न्ड। लेकिन इंसान की फितरत ही जिज्ञासा है और आज भी लोग इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सेफ रहते हैं, लेकिन कुछ की कहानी कभी सामने नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी टोमिनोज हेल की पूरी कहानी। एक बच्चा, उसकी पीड़ा और वो श्राप जो आज भी दुनिया में जिंदा है। अब सवाल ये है, क्या आप हिम्मत करेंगे इसे जोर से पढ़ने की, या फिर सिर्फ सुनकर ही आपके
रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि आप तुमिनोज हेल को जोर से पढ़ने की हिम्मत करेंगे, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगा एक और ऐसी कहानी, शायद किसी और श्राप की या फिर किसी भूतहा जगह की जहां अब भी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते।